फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज मैं अपने गिनी पिग्स को सबको, मेल फीमेल बच्चों को, सभी को एक साथ निकाल रखा है मैंने और सबको घुमा रहे हैं और देखते हैं इन सबको एक दूसरे से मिला के क्या रिएक्शन होता है सबका। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले कोकोई कैमरे के सामने आ गई और ये मैंने बच्चे निकाल दिए हैं और फीमेल भी बाहर है और दूसरे वाले केज में जो गिनी पिग्स थे उनको भी मैंने छोड़ रखा है और धीरे धीरे इन लोगों को मिला रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन तक इनको अलग अलग रखने पे दिक्कत ये है कि बाई चांस अगर ये एक साथ आए तो ये लड़ सकते हैं एक दूसरे से। और ये देखिए यहाँ पे तीनों बच्चे भी घूम रहे हैं आपस में, तो कोई भी दिक्कत नहीं है इनको आपस में घूमने के लिए। और बीच बीच में मैं इनको मिलाता रहता हूँ, इसलिए शायद एक दूसरे को अब जानने लगे हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के मेट बन गए हैं और एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं अब। और पहले तो एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे पे अटैक करने लगते थे, जिसमें से मेरे पास जो अभी एक फीमेल गिनी पिग है जिसका नाम लिटिल रखा है और वो है भी इन लोगों से काफ़ी छोटी है कद में और काफ़ी हेल्दी है। शायद वो भी बच्चे देने वाली है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है उसका क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी है। और ये देखिए मेल बाहर निकल गया है, अब मेल इन लोगों के साथ घूम रहा है और इनको सूंघ रहा है, सूंघ के ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ये हैं क्या और मतलब ये कहाँ से हैं, क्या है। ये जो सूंघने का तरीका है गिनी पिग्स में और रैबिट्स में भी होता है, कई जानवरों में ये एक दूसरे को सूंघ के आपस की बॉन्डिंग बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, कहीं इनसे कोई ख़तरा तो नहीं। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कोई जानवर अगर बीमार है और कोई दूसरा जानवर उससे पहली बार मिल रहा है तो वो उसको सूंघ के ये जानने की कोशिश करता है कि वो अगर बीमार है या उसके लिए ख़तरा है या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो वो उससे दूर हट जाता है उसको सूंघने के बाद। तो अभी इन सब बातों के बीच में एक और बात कर लेते हैं। अभी एक सब्सक्राइबर का मेरे पास कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि उनकी गिनी पिग ने बच्चे दिए और उनकी गिनी पिग ने अपने बच्चों को खा लिया है। तो क्या गिनी पिग बच्चे खाती हैं? तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है, आप रैबिट्स में देखेंगे, रैट में, हैमस्टर में, और मेरे ख्याल से मैंने अब तक तो गिनी पिग में ऐसा नहीं देखा है। और रेयरली अगर कोई चांस ऐसा होता है कि गिनी पिग अपने बच्चे को खा जाए, जो कि मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी सालों से गिनी पिग पाल रहा हूँ और बचपन से गिनी पिग पालते पालते मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि गिनी पिग अपने बच्चों को खाए। मेरे पास एक से एक अग्रेसिव गिनी पिग भी थे, फ्रेंडली गिनी पिग भी थे और अभी मेरे पास जो हैं आप देख ही सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जैसे कि हम जानते हैं अगर रैबिट, रैट और हैमस्टर में आपने कभी देखा होगा कि चूहा जब बच्चे देता है तो उसमें से कुछ बच्चों को वो अग्रेसिव होकर, कुछ इरिटेट होकर वो अपने बच्चों को खा लेता है। और कुछ सब्सक्राइबर अगर ये वीडियो देख रहे हैं जिनके पास रैबिट होगा और उनके रैबिट ने अगर बच्चा दिया है तो वो ये जानते होंगे कि जब रैबिट बच्चे देती है तो उसमें से एक दो बच्चों को वो इरिटेट होके और एग्रेसिव होके वो खा जाती है, वो गुस्से में उनको खा जाती है। ऐसा होता है इसलिए कि जब फीमेल गिनी पिग, फीमेल रैबिट, हैमस्टर, रैट जो भी बच्चे देती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उससे पहले अगर उनको फीड सही से नहीं मिली है, वो शरीर में उनका शरीर कमज़ोर हो चुका है, तो वो अपनी फीड को, अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए उन बच्चों को खा जाते हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी आप कोशिश करके देखिएगा, अगर आपको नॉलेज है बेबी फीड करने की तो आप बचा के देखिएगा। आप जैसे आपके चूहे ने, रैट ने, हैमस्टर ने, जिसने भी, रैबिट ने भी अगर बच्चे दिए तो आप सभी बच्चों को अलग करिए और उनको नॉर्मली पालिए। कोई ना कोई टाइम ऐसे आएगा कि बच्चे की इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, बच्चे की बॉडी वीक होने की वजह से वो मर जाएंगे। तो बच्चे पैदा होते ही वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और उनका बचने का भी चांस बहुत कम होता है। और फीमेल जब उनकी डिलीवरी होती है तो फीमेल डिलीवरी के टाइम जानती है कि इनमें से कौन बचेगा और कौन नहीं, तो इसीलिए वो उनमें से एक दो बच्चों को खा जाती है और वो कभी कभार उनको भी खाती हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं। तो अगर आपकी रैबिट, रैट या हैमस्टर अगर कोई ऐसी चीज़, ऐसी हरकत करती है तो आप ध्यान में यही रखिएगा, आपको डर के मारे उसको वापस नहीं कर देना है। और जैसे यहाँ पे मेरे पास रैट्स हैं, इनकी माँ के साथ भी ऐसे हुआ था। जब उसने डिलीवरी दी थी तो उसमें से एक दो बच्चे शायद उसने खाए थे, लेकिन ये बाकी के बहुत हेल्दी थे तो कोई दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें उसको खिलाता था। और ऐसा होता है
कई बार ऐसा होता है कि जो भी लीटर साइज़ होता है हमारे पेट्स का, उसमें से एक आध बच्चा ऐसा निकल ही जाता है जिसको वो खा जाती हैं। और इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी गिनी पिग ने बच्चे खा लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन गिनी पिग बच्चे नहीं खाती है और अपने ही बच्चों को तो नहीं खाती है। मेरे पास एक ऐसी गिनी पिग थी, बहुत अग्रेसिव थी। मैं जब भी उसको छूता था वो काट लेती थी और उसको सिर्फ मैं हटा इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा सुंदर पैटर्न था, तो इसलिए मैं उसको हटाया नहीं कभी। और सिर्फ मेरे छोटे भाई को छूने पे, मेरे छोटा भाई जब उसको हैंडल करता था, उसको छूता था, साफ़ सफाई, खिलाना पिलाना, तो वो उसको कुछ नहीं करती थी। लेकिन फैमिली में और कोई भी छूता था तो वो उसको काट लेती थी। और उसका जैसे ही बच्चा हुआ था तो वो सफाई उसने सही से नहीं की, जिसकी वजह से बच्चे मर गए और वो मरने के बाद भी उसने नहीं खाया, और वैसे बहुत कम चांस है। तो चलिए, इस टॉपिक पे तो काफ़ी लंबी बात हो गई। और अब अगर बात करते हैं, यहाँ देखिए बक्स को, ये कैसे घूर घूर के देख रहा है। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे अभी दूध पी रहे हैं और ये फ़ीमेल इससे काफ़ी ब्रीड करने के लिए कई बार उत्सुक रहती है, और लेकिन मैं अभी इसको ब्रीड इसलिए नहीं करवा सकता, कम से कम 4 महीने के लिए मैं इनको ब्रीड नहीं करवाऊँगा। और 4 महीने सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, हेल्थ वापस आ जाएगी। आप लोगों ने मेरे बाकी गिनी पिग्स को देखा होगा तो वो काफ़ी मोटे मोटे, जबकि ये वाली जो गिनी पिग है जो बच्चे देने वाली थी, ये देखिए ये कितनी पतली हो गई है अब। और इसको जब उठाते हैं तो ये और भी पतली है। ये तो सिर्फ बच्चे अभी घुसे हुए हैं इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, बाकी ये बहुत पतली हो गई है अब। ये देखिए ऊपर से आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा खिला पिला के हेल्दी करेंगे, इसकी बॉडी रिकवर हो जाए, इसकी हेल्थ ठीक हो जाए, फिर उसके बाद जब ब्रीडिंग होगी तो होगी, लेकिन अभी हम करवाएंगे नहीं। और यहाँ पे मेरे पास वैसे भी बच्चों में 1 मेल है, 2 फीमेल हैं, काफ़ी अच्छा है इसमें। और ये देखिए, तो ये कोको है, और जो सफ़ेद वाला था आपने देखा होगा, जो बच्चे मैंने पाले थे छोटे से, उसमें से बाकी सब तो चले गए अपने अपने घर, लेकिन ये बेचारा एक रह गया था, और कुछ दिनों में ये भी अडॉप्ट हो जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में तो काफ़ी बातें हो गई, इन लोगों को मैंने मिला भी दिया है और ये लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन लड़ नहीं रहे आपस में, ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो कमेंट था मेरे सब्सक्राइबर का या फिर मेरे व्यूअर का सिर्फ कहें तो उनको मैंने बता दिया है। बहुत कम चांस होता है मेरे भाई कि अगर वो आपकी गिनी पिग आपके उनके बच्चों को खा लें, ऐसा होता नहीं है वैसे। और अगर ऐसा होता है तो उसमें मेन बात यही है कि या तो गिनी पिग को फीड अच्छे से नहीं मिली है तो उसने बच्चों को खा लिया है, और कोई और दिक्कत हो ही नहीं सकती है। और जहाँ तक अगर परसेंटेज की बात करें तो 99% चांस है कि वो नहीं खाती है बच्चों को, और खा ली तो इसका मतलब आपने उसको सही से नहीं खिलाया। तो ये देखिए मेल ये भाग गया। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में, तब फिर करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।